क्या आपको कभी ये हैरानी हुई है कि क्यों कुछ ऐसे इमोशंस जिनको आप कभी भी याद नहीं करना चाहते वो बार बार याद आ जाते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो। इस चीज को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। ये आपके सारे एक्सपीरियंस, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, और आपके सारे इमोशंस चाहे वो जैसे भी हो, उनको अपने पास एक डाटा की तरह स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पर नेगेटिव डाटा भी बहुत ज्यादा है, और इस नेगेटिव डाटा की वजह से आपके थॉट्स, बिहेवियर और आपकी फिजिकल हेल्थ तीनों चीजें खराब होती है। पर ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक फैक्ट है। हमारा दिमाग अपने आप को बदल सकता है। अगर हम चाहे तो उसको अच्छा भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। इस चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। इसका ये मतलब है कि आप अपने दिमाग को अच्छा भी बना सकते हो और नेगेटिव भी बना सकते हो। जितनी ज्यादा आप नेगेटिव मेमोरीज से जुड़े हुए रहोगे, आप अगर पॉजिटिव तरफ नहीं जाओगे, उतने ही ज्यादा वो नेगेटिव पाथवेज आपके दिमाग में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, और ये एक रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे और आपके दिमाग में और स्ट्रांगली वो इमोशन, वो मेमोरी सेट होती जाएगी। और जो इमोशंस इन मेमोरीज से जुड़े हुए होंगे, उसकी वजह से आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, और इन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से आपके दिमाग का हिप्पोकैम्पस नाम का पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और ये पार्ट आपकी लर्निंग के लिए और नई चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। धीरे धीरे नेगेटिव रहना, नेगेटिव मेमोरीज को बार बार याद करना, ये आपकी आदत बन जाएगी, और ये चीजें आपकी हेल्थ पर और आपके डिसीजंस पर और आपके रिएक्शन पर, हर चीजों पर असर डालेगी। तो ये तो क्लियर है कि आपका पास्ट आपको पकड़ कर रखता है अगर आप उसको अच्छे से हैंडल ना करो, अगर आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अच्छे से रिजॉल्व ना करो। और आगे हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका पास्ट आपको इतनी स्ट्रांगली ग्रिप कैसे कर लेता है कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। सबसे पहले तो आपके जो नेगेटिव एक्सपीरियंस और नेगेटिव मेमोरी होती है, वो आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना लेती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल में हैं। उस जंगल में चलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही रास्ते से चलते हैं। तो आपको ये पता होगा कि अगर इंसान किसी रास्ते से चलना बंद कर दे तो वो रास्ते खराब हो जाते हैं, वहाँ पर झाड़ियाँ उग जाती है। लेकिन अगर वो किसी रास्ते से लगातार चलते रहे तो वो रास्ते साफ सुथरे रहते हैं और अच्छे रहते हैं। इसी तरह से आपके दिमाग में भी न्यूरल पाथवेज होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जिन मेमोरीज को आप याद करते जाओगे, वो न्यूरल पाथवे उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अब मान लीजिए आप हर समय नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो न्यूरल पाथवे उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और आप फिर दूसरे पॉजिटिव रास्तों की तरफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप उसी एक नेगेटिव रास्ते पर इतनी बार चल पड़े हो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि सिर्फ बार बार रिपीटिशन करने से ही ये नहीं होता। आपके जो इमोशंस है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मान लीजिए अभी आपने थोड़ा नेगेटिव फील किया, अब वो इमोशन आपकी पास्ट की सारी नेगेटिव फीलिंग्स को आपको अभी महसूस करवाएंगे। मेरे साथ तो इतना ही बुरा होता है, मेरे साथ तो यही सब होता है, जिसकी वजह से जो हमने पहले बात की थी, आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी डिसीजन मेकिंग पर उस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसके भी अंदर होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और ये एक ऐसी चीज है जो सबसे बेस में है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आप उन नेगेटिव मेमोरीज को, नेगेटिव पैटर्न्स को बार बार याद करते जाओगे, वैसे वैसे वो बहुत ज्यादा डीपली ऑटो पायलट मोड में आपके अंदर काम करने लगेंगे, और फिर आप अनअवेयरली हर सिचुएशन पर रिएक्ट करने लगोगे। जहाँ पर आपको गुस्सा करना भी नहीं चाहिए था, वहां पर भी आप गुस्सा करोगे, और इस तरह से हम अपने पास्ट के गुलाम बन जाएंगे। और वो प्रोग्रामिंग जो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से शुरू हुई थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी कि आप पॉजिटिव चीजों को देख ही नहीं पाओगे। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना होगा कि अगर हम चाहे तो हम अपने दिमाग को हमेशा पास्ट में फंसाए हुए रख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो हम उसको उससे आजाद करवा सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, मेडिटेशन। ये सबसे पावरफुल टूल है और ये आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसको आज से ही नहीं, पता नहीं कितने सालों से लोग
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक टूल है जिसकी मदद से आप पास्ट एक्सपीरियंस से और नेगेटिव एक्सपीरियंस से अपने आप को अलग कर सकते हो और प्रेजेंट मोमेंट में अपने दिमाग को रख सकते हो। इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। वहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, रोड्स अच्छे नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। आपके थॉट्स और आपके इमोशन गाड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को ठीक करना है तो आप क्या करोगे? आप उस पूरी सिटी को ऑर्गेनाइज करोगे। इसी तरह से आपको अपने दिमाग को भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अब आपको अपने विचारों को रोकना नहीं है, आपको बस उनको ऑब्जर्व करना है और ऐसे देखना है कि जैसे आसमान में बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। बस अपने विचारों को ना रोकने की कोशिश कीजिए और ना ही कुछ करने की कोशिश कीजिए। उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन आपको करना होगा। जैसे जैसे आप ये करते रहोगे आप ये देखोगे कि आप ये समझ पा रहे हो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपके प्रेजेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है और आप अपने प्रेजेंट में अपनी लाइफ को बदल सकते हो। जैसे जैसे आप अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में रखने की प्रैक्टिस करोगे, ये उसी तरह से है जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हो। ये आपके ब्रेन की एक्सरसाइज है। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, पर ये एक ही टूल नहीं है जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी टूल्स हैं और इसके बाद जो आप टूल यूज कर सकते हो वो है विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी एक मूवी है और आप उस मूवी के डायरेक्टर हैं। आप अपनी मूवी को कैसा बनाएंगे? बहुत अच्छा। क्या आप अपने आप को एक फेलियर दिखाएंगे या फिर एज ए सक्सेसफुल पर्सन आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखाएंगे? इसी चीज को विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको अलाउ करती है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, सारी पॉजिटिव चीजों को आप इमेजिन करें और देखें कि आप वो सारी चीजें कर रहे हैं एक मूवी की तरह। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने फोकस को पास्ट से शिफ्ट कर सकते हो और अपने आने वाले फ्यूचर पर लगा सकते हो। अब आपको ये हैरानी होगी कि ये काम कैसे करता है। क्या सिर्फ सोचने से या विजुअलाइज करने से सब कुछ हो जाएगा? आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चीज है और आपके दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो असली चीज में और इमेजिन की हुई चीज में फर्क नहीं बता सकता। जब भी हम विजुअलाइज करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इमेजेस से और एक्सपीरियंस से भरते हैं। मतलब आप एक नया पाथवे बना रहे हो जो विजुअलाइजेशन की वजह से बनेगा और उस पाथवे को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओगे जितनी बार आप विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते जाओगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव चीजें विजुअलाइज भी करते हो, जिसकी वजह से आपके वो नेगेटिव पैटर्न्स या नेगेटिव पाथवेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर आप कॉन्शियस होकर अब ये करो कि आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव विजुअलाइज करो, क्योंकि आपका दिमाग इमेजेस में और वीडियोस में ज्यादा समझता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीजें भेजोगे। आप विजुअलाइजेशन को कई तरीके से कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन को सुबह कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो। आप अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हो और उस पर जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उनकी पिक्चर लगा सकते हो। और YouTube पर जो गाइडेड विजुअलाइजेशन वीडियोस है उनको भी देख सकते हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव पाथवेज को कमजोर बनाने का या उन पॉजिटिव रास्तों को अच्छा बनाने का जिन पे आपने चलना बंद कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर आता है लास्ट पार्ट, एफर्मेशन और एक्शन। पॉजिटिव एफर्मेशन और एक्शन, ये फाइनल चीज है जो आपको करनी होगी अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने के लिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपने आप से कह रहे हैं मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। इसी चीज को एक पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, ये एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। ये उसी तरह से है जैसे आप एक कोड लिखते हो एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। आपका दिमाग भी एक कंप्यूटर की तरह है और आपको उसको पॉजिटिव एफर्मेशन से प्रोग्राम करना होगा। अगर आप
अपनी लाइफ में अच्छी चीजें अचीव करना चाहते हो। इसको इस तरह से भी समझिए, आपका दिमाग एक गार्डन है और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो सारी ऐसे पौधे हैं जो आपके दिमाग की मिट्टी को खराब कर रहे हैं। एफर्मेशन वो बीज है जो आप अपने दिमाग में लगाओगे और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एफर्मेशन का रिजल्ट मिलेगा। इस चीज का रिजल्ट देखने के लिए आपको रिपीटिशन करनी होगी, लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। आप जो भी बोल रहे हो उस पर आपको पेशेंस होकर विश्वास भी करना होगा। और विश्वास आपको कब होगा? जब आप उस डायरेक्शन में एक्शन लोगे। याद रखो, एक्शन के बिना मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन ये तीनों चीजें बेकार हो जाएगी। आपको एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको एक अच्छे ऑफिस में जॉब लगना है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप उसके लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन करोगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको मदद करेगी आपकी पढ़ाई में फोकस करने पर। जब आप पढ़ाई में अच्छे से फोकस करोगे तो आप अच्छा रिजल्ट देख पाओगे और आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और आप अच्छे पैसे भी कमा पाओगे। अब हो सकता है आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम आए, तो यहाँ पर ये बात याद रखिए कि आपको एक ही दिन में कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स में अपने काम को डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहते हैं तो आप पहले ही दिन जाकर एक प्रोफेशनल बॉक्सर से फाइट नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। फिर जो आपके लेवल पर बिगिनर लोग हैं उनके साथ आप बॉक्सिंग मैच करोगे। फिर जैसे जैसे आपकी स्किल अपग्रेड होती जाएगी वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। ये सेम चीज आपको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी होगी। पहले छोटा एक्शन लो। अगर आपको एक दिन में 8 घंटे पढ़ना है तो स्टार्टिंग करो 1 घंटे से। हर रोज 1 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर अपने दिमाग को धीरे धीरे सेटल करवाओ, जिसकी वजह से वो अच्छे से और बिना बोर हुए चीजों को सीख पाए। अपनी एफर्मेशंस को, अपनी विजुअलाइजेशन को और मेडिटेशन को केयरफुली चूज करो और उनको रिपीट करो बार बार, जिससे वो न्यूरल पाथवे जो आपके दिमाग में बनते हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाए और आप और अच्छे से एक्शन ले पाओ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, एफर्मेशन ये तीनों चीजें तब अच्छे से काम करेगी जब आप अच्छे से एक्शन लोगे। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।